गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां संगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषाया रधवला या शुभ्रवस्त्राविताया वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम ह्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे दिव्यां कीले बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगरे मां रसरसत्तुनु वन्दे वन्दे वेमुं फट् स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदशेषूणां सोमराति यतो नित्ययद्वेदासाना पश्यत् दुर्गाणि विश्वानात्रय सिन्धुं दुर्त्यातग्नि। ओम बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। ओम रं जूं सौं भूर्भुवः सौं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भूः ओम सः जूं ह्रौं ओम। बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः ओम रामचंद्राय नमः ओम रामभद्राय नमः। ओम राम रामेति ओम रामचंद्रेति ओम रामभद्रेति सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। विष्णुजनार्दन पद्मनाभ प्रजापति चक्रधर विक्रम नारायण गोविंद मधुसूदन नरसिंह जलाशाही वराह रघुनंदन वामन माधव। ओम विष्णुने आत्मने नमः ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे चक्रधर हे चक्रपाण हे चक्रयुद्धारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके कृष्णानंद पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुण रे दामोदर प्रेयस। हे श्री ललितादिके प्रेयसखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रिमुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले और सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। अलख निरंजन अलख निरंजन। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। विगत काफी दिनों से मैं आप लोगों को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुना रहा हूँ। उसी क्रम को मैंने आगे बढ़ाया है, जिसमें सर्वप्रथम मैंने ज्ञान योग रूपी स्कंद एकादश स्कंद को लिया श्रीमद् भागवत महापुराण का। उसके एक एक अध्याय की कथा मैंने आपको सुनाई। उसी क्रम में आगे द्वादश स्कंद के एक एक अध्याय के मतलब 13 अध्याय की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। और उसके उपरांत श्रीमद् भागवत महात्म्य आता है, पहले भी आता है, प्रथम स्कंद के पहले भी और द्वादश स्कंद के उपरांत भी आता है। तो उसके 2 अध्यायों की कथा समाप्त हो चुकी है। तृतीय अध्याय अभी चल ही रहा है, जिसमें परीक्षित जी को उद्धव जी बृहस्पति जी से सुनी हुई आख्यायिका सुनाते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका
भी सुनाई थी उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। आख्यायिकां च तेनोक्तां विष्णुरात् निबोधतां ज्ञायते संप्रदायोऽपि यत्र भागवत श्रुतेः। बृहस्पति जी ने कहा था, अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। इनमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यूं प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन, आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं। आपको नमस्कार है। नारायणादि पुरुष परमात्मन नमोस्तुते। प्रभो, आपने मुझे सृष्टि क्रम में लगाया है, मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाएं। अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। त्वया सर्गे नियुक्तोऽस्मि पापीयान् मां रजोगुणः तत्त्व स्मृतो नैव बाधेत तथैव कृपया प्रभो। बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। यदा तु भगवान तस्मै श्रीमद् भागवतम पुरा। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। सप्ताह की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह का अनुष्ठान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की भांति विष्णु ने भी अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजापालन रूप कर्म में नियुक्त किया था। प्रजानां पालनं देव करिष्यामि यथोचितं प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च कर्म ज्ञान प्रयोजनात्। विष्णु ने कहा, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। कालक्रम से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। यदा यदेव कालेन धर्म ग्लानिर्भविष्यति धर्म संसता पश्यामि है अवतार रस्तदा तदा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं,
उन्हें उनके इच्छा अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते, उनका पालन मैं कैसे करूंगा। एपि मोक्षं च वाञ्छन्ति तान् कथं पालयाम्यहम् आत्मानं च श्रियं चापि पालयामि कथं वद। यह बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसका उपाय भी बताइए। विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमद्भागवत का उपदेश किया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद्भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद्भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही समाप्त होता है। यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मी श्रवणे रता तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत कथा का रसास्वादन 2 मास तक होता रहता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर, बहुत ही रुचिकर होती है। बोलो भक्त और भगवान की जय। इसका कारण यह है कि विष्णु तो अधिकारारूढ़ हैं, उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग हैं, अतः उनका हृदय निश्चिंत है। इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था, अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देवदेव, मुझ में नित्य नैमित्तिक और प्राकृत संहार की शक्तियां तो हैं, पर आत्यंतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। नित्य नैमित्तिके चैव संहारे प्राकृते तथा शक्तयो मम विन्दते देवदेव मम प्रभो। बृहस्पति जी कहते हैं, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद्भागवत का ही उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यंतिक संहार मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद्भागवत के महात्म्य के संबंध में या आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन चंदा बजो राधे गोविंदा बजो, गोपी कृष्ण वल्लभ श्याम जय जमुना जय राधे श्याम। वृंदावन चंदा बज राधे गोविंदा बजो, गोपी कृष्ण वल्लभ श्याम जय जमुना जय राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्र युद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः।